किसान साथियों, आज हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में एनपीके 13-045 का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, एनपीके 13-045 में नाइट्रोजन 13%, फास्फोरस नहीं पाया जाता है 0% और 45% इसमें पोटेशियम यानी पोटास और नाइट्रोजन, ये दो तत्व एनपीके 13-045 में पाए जाते हैं। अब इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। इसका इस्तेमाल अपने फसल के हिसाब से आपको करना है। मैं आपको बताऊंगा कौन से किसान साथी कब इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो किसान साथियों, जैसे कि मैंने बताया, इसमें 13% नाइट्रोजन, 45% पोटेशियम यानी पोटास और नाइट्रोजन, ये दो तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलेगा। इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन और पोटेशियम की पूर्ति होती है। अब कई बार आपने देखा होगा कि बालियाँ निकलने से पहले भी बहुत सारे किसान साथी इसका इस्तेमाल करते हैं और बालियाँ निकलने के बाद भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप दोनों कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल बालियाँ आने से पहले और बाद में कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है ज़्यादातर किसान साथी इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद करें तो थोड़ा बेहतर काम करेगा, क्योंकि इसमें 13% नाइट्रोजन पाया जाता है। अब जब बालियाँ निकल आती हैं उसके बाद बाई चांस आपकी बालियाँ जो फ्लैग लीफ होती है, जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, उस फ्लैग लीफ में पीलापन हो जाता है। तो ऐसा कई बार देखा गया कि हो भी जाता है। तो ऐसी दशा में पीलापन अगर आपके फ्लैग लीफ में हो जाता है, आपको पता होगा कि जो लास्ट में भोजन बनता है वो केवल सिंगल झंडा पत्ती के द्वारा ही बनता है, बाकी की पत्तियों के द्वारा उतना ज़्यादा मात्रा में भोजन नहीं बन पाता है। तो अगर झंडा पत्ती यानी फ्लैग लीफ में पीलापन हो जाता है तो पौधे में भोजन का निर्माण सही से ना होने से बालियों के अंदर दाने का भराव सही से नहीं हो पाता है। तो ऐसी दशा में बालियाँ निकलने के बाद भी हमारे किसान साथी 13-045 का इस्तेमाल एनपीके 0-050 की जगह पे कर सकते हैं। अक्सर हमने देखा है जो बालियाँ निकलने के बाद हम डालते हैं वो डालते हैं 0-050। लेकिन अगर आपके पौधे में पीलापन दिखता है ऊपरी वाली पत्ती में फ्लैग लीफ में, तो आप 13-045 का इस्तेमाल बालियाँ आने के बाद कर सकते हैं। अब ऐसी ही दशा में मान लीजिए बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में पीलापन आपको अपने गेहूं की फसल में दिखता है, तो भी इसका इस्तेमाल करके आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप तब करिए जब आपकी पत्तियों में थोड़ा सा पीलापन भी हो, ताकि आपके पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके और आपके पौधे में पीलापन दूर हो सके। इसमें पोटास भी होता है, जिससे आपकी बालियों का विकास भी अच्छे से सही ढंग से हो पाएगा। अब यहाँ पे बालियाँ निकलने से पहले हम लगभग ज़्यादातर किसान साथी या 90% किसान साथी के आसपास एनपीके 0-52-34 का इस्तेमाल करते हैं। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। यह एनपीके सबसे बढ़िया होता है, खासकर बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में। आप 13-045 का इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले आपको तभी करना है जब आपकी पत्तियों में पीलापन हो, अन्यथा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसका इस्तेमाल आपको बालियाँ निकलने के बाद भी करना है। एक मैं तरीका आपको बता देता हूँ जिससे आपको 13-045 का इस्तेमाल भी बालियाँ निकलने से पहले नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए बाई चांस की पत्तियां आपके पौधे में बालियां निकलने से पहले भी पीलापन आपके पत्तियों में दिख रहा है, तो ऐसी दशा में क्योंकि हम एनपीके 0-34 का इस्तेमाल करते हैं जिसमें नाइट्रोजन 0% यानी नहीं होता है, तो आप नाइट्रोजन अलग से उसमें मिला सकते हैं। 1 किलो या 1.5 किलो आप उसमें दानेदार यूरिया अलग घोल बना के एक साथ आप टंकी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और बहुत ही कम लागत में आप पूर्ति कर पाएंगे। तो आप चाहें तो यह तरीका भी अपना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बालियाँ निकलने से पहले फास्फोरस का थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है, आपके पौधे में भोजन पहुँचाने का काम रहता है, और 13-045 में फास्फोरस नहीं पाया जाता है। इस दशा में एनपीके 0-34 के साथ 1 से 1.5 किलो यूरिया डालना थोड़ा बेहतर साबित होगा अगर आप 13-045 का इस्तेमाल करने वाले थे तो। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी डालिए, लेकिन मेरे हिसाब से 13-045 का इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद करने से थोड़ा फ़ायदा मिलता है। धान की फसल में आप पहले इस्तेमाल करते हैं तो कई बार उस समय ज़्यादा गर्मी की वजह से ये समस्या आ जाती है कि पौधे में तनाव आ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा काम करता है। लेकिन गेहूं की फसल में ये समस्या नहीं आती है। गेहूं की फसल में अभी सर्दियों का टाइम होता है जब बालियाँ निकलती हैं, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा ये दिक्कत नहीं आती है। तो आप अगर बालियाँ निकलने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर पीलापन है तो बेहतर रहता है। बालियाँ निकलने से पहले आप 0-34 के साथ 1 से 1.5 किलो यूरिया तब डालिए जब पौधे में फसल में पीलापन दिखता है, नाइट्रोजन की कमी दिखती है, अन्यथा यूरिया भी डालने की आवश्यकता नहीं है। अब बालियाँ निकलने से पहले आपको एक खाद और डालना होता है, बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से परागण सही से होता है, तो बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, साथ में एनपीके आप कोई भी डालिए, 1 से 1.5 किलो आपको डालना होता है। जब भी आप कोई भी खादों का इस्तेमाल करिए उस समय मिट्टी में उचित मात्रा में नमी का होना आवश्यक होता है। नमी की कमी हो पहले सिंचाई करें, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करें। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।